इस समय अस्पतालों को लेके नरेंद्र मोदी जी ने एक जो मुहिम छेड़ रखी है उसको लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खासकर दिल्ली एनसीआर को लेके। पूरे दिल्ली के अंदर अस्पतालों की जो स्थिति है वो बहुत भयानक स्टेज पे है। अगर भगवान ना करे किसी अस्पताल में आग लग जाए तो वो अस्पताल जल के खाक हो जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो अस्पताल जल के खाक हो जाएगा। हज़ारों मरीज जो उसमें एडमिट हैं उनकी जान पे बनाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, उनका खुद का स्टेटमेंट है। बुधवार को उन्होंने इस पे विशेषकर चर्चा की, सभी एजेंसियों से इस पे बात की। दिल्ली में करीब 1700 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं जो या तो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं या दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो दिल्ली के हैं, नामी हॉस्पिटल जो हैं, एम्स हो, LNJP हो, GTV हो, अंबेडकर हॉस्पिटल हो, ऐसे कई हॉस्पिटल जो हैं ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। और इन सभी पे ये तलवार लटक रही है। इनको फायर की NOC ही नहीं मिली है। मात्र 1700 में 103 हॉस्पिटलों को NOC मिली हुई है, यानी फायर के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सिस्टम है, वो वहाँ पे लगे हुए हैं। अब आप खुद समझदार हैं, 1600 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बिना NOC के चल रहे हैं। अगर वहाँ कोई हादसा होता है तो वहाँ पे फायर की गाड़ी पहुँच ही नहीं सकती। सर्विस लाइन जो होती है, इमरजेंसी गेट जो होते हैं, एग्जिट पॉइंट जो होते हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं करीब 2 मीटर चौड़ी, वो कई हॉस्पिटलों में ये गाइडलाइन पूरी ही नहीं हो पा रही हैं। करीब 16 से 17 गाइडलाइन होती हैं। अगर एक भी गाइडलाइन पूरी नहीं कर पाता हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो उसको NOC नहीं मिलती। अब इन्हीं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती बरती है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सभी हॉस्पिटलों में इसके लिए मापदंड तैयार किए जाएं, इसकी तैयारी की जाए। क्योंकि आए दिन हॉस्पिटलों में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके से वहाँ आग लग रही है, पिछले 1-1.5 साल में कई हॉस्पिटलों में आग लग चुकी है। एक बार तो कोविड पेशेंट, करीब 17 से 18 कोविड पेशेंट उसमें मौजूद थे, जिनको डॉक्टर हाथ नहीं लगाते थे, बचते थे लोग उनकी बीमारी से। सोचो उनको लोग कैसे शिफ्ट करेंगे। इन सब हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस पर सख्ती बरती है। 500 से ज़्यादा के जो बेड वाले हॉस्पिटल हैं उस पर सबसे पहले काम किया जा रहा है। उन सभी हॉस्पिटलों में एक जगह बनाई जा रही है जहाँ पे फायर की गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहेंगी और उनको पानी की व्यवस्था वो हॉस्पिटल ही करवा के देगा, ताकि कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, आग लगती है, तो तुरंत वो गाड़ियाँ मौके पहुँचें और तुरंत वहाँ पे आग पे काबू पाया जा सके। इसमें कई हॉस्पिटल हैं, जैसा हमको कुछ एक नाम बताते हैं। राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, अंबेडकर हॉस्पिटल है, GTV हॉस्पिटल है। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जिनमें यह सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। इस पे कार्य चल रहा है और आने वाले समय पे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। अब आप सोचिए कि यह आज की विडंबना नहीं है, ये 2010 से पहले की जो गाइडलाइन आई है, उसके पहले का जो रिकॉर्ड है, ये उसके आधार पर तैयार किया गया है। ये डाटा 2010 से पहले का है। अब आप समझदार हैं, 2010 से पहले क्या हालत थी, जब लोगों के पास ऑप्शन थे। आज ना सर्विस लाइन है, ना आने जाने के लिए फायर के लिए कोई ऑप्शन है, ना वहाँ पे मरीजों को निकालने के लिए कोई ऑप्शन है। अगर ICU में भर्ती मरीज को निकाला जाता है तो कम से कम 4 लोग उसको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए एक मरीज को लगते हैं। अब आप समझदार हैं, ऐसे में उसको निकाला कैसे जाएगा, कैसे मरीजों को एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं दिल्ली में जो ऐसे चल रहे हैं। अब इन पे गाज गिरनी तय हो गई है। अगर ये गाइडलाइन पूरी नहीं करते हैं, ये मापदंड पूरा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में इन पे सख्ती बरती जाएगी। और ये वो हॉस्पिटल हैं जो सरकारी हों, प्राइवेट हों, नर्सिंग होम हो, सभी इसके अंदर आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दिल्ली में, कहने को तो हम देश की राजधानी में बैठे हैं, सब कुछ यहाँ पे है, मगर सुरक्षा के नाम पे हम एक बम या ये कहें गैस के उस आइटम बम के ऊपर बैठे हैं जो कभी भी हादसे में या बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकता है।
आग लगती है, हज़ारों जान जा सकती हैं। बचाने के लिए वहाँ पे फायर की गाड़ियाँ ही नहीं पहुँच सकती, और यह हालात दिल्ली में अक्सर आप लोग देखते होंगे। अब जहां आदमी अपने आप को सेफ मानता है कि हम हॉस्पिटल में हैं, सुरक्षित हैं, हमारे को ट्रीटमेंट मिलेगा, हम ठीक हो जाएंगे, अगर वहीं उसकी जान सबसे ज़्यादा खतरे में हो तो आप सोचिए कि उस पर क्या बीतेगी। 1700 हॉस्पिटलों में दिल्ली में 1600 में एनओसी नहीं है। कभी भी हादसा हो तो जान पे बनाएगी, मुसीबत हमेशा मुँह बाई खड़ी है। दिल्ली का हाल ये है। तो ऐसे में आप और हम कितने सुरक्षित हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल कितने सुरक्षित हैं, कितने गाइडलाइन फॉलो किए जाते हैं और कितना मापदंडों पे यह खरे उतरते हैं। यानी 1600 यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1600 हॉस्पिटल अगर दिल्ली सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, प्राइवेट हों, सरकारी हों, सभी अगर इन मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो यह खामियाजा, यह जो गलतियां हैं, यह हम भुगतेंगे। और यह सारी गलती हमारी पिछली सरकारों की और इन हॉस्पिटलों को बनाने वाले इंजीनियर, बनाने वाले लोगों की है, जिन्होंने इन मापदंडों का ख्याल नहीं रखा और आने वाले भविष्य की चुनौतियों को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। एन भारत टीवी, दिल्ली।